बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, नाम था आर्यावर्त। इस राज्य के राजा का नाम था धर्मकेतु। वे अपनी न्यायप्रियता और सदाशयता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा धर्मकेतु का एक पुत्र था, युवराज आदित्य, जो बलशाली और वीर होने के साथ अहंकारी था। उसे लगता था कि राज्य की समृद्धि और सफलता केवल उसकी शक्ति और वीरता के कारण है। एक दिन महाराज धर्मकेतु ने सोचा कि अब समय आ गया है जब उनके पुत्र को सच्चे नेतृत्व और न्याय की शिक्षा दी जाए। उन्होंने आदित्य को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हें अपनी शक्ति का बहुत अभिमान है, परंतु एक सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा के सुख दुख को समझे और न्यायपूर्ण शासन करे। राजा ने युवराज आदित्य को एक साधारण वस्त्र पहनने का आदेश दिया और उसे एक गरीब गांव की ओर भेजा जहां लोग सूखे और अकाल से पीड़ित थे। आदित्य को वहां जाकर गांव वालों के समस्या का समाधान करना था, लेकिन उसे अपनी पहचान छिपानी थी। युवराज आदित्य ने आदेश का पालन किया और गांव की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गांव के लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। उनके पास खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं था, वे भोजन की कमी से परेशान थे। आदित्य ने सोचा कि यह समस्या केवल धन और शक्ति से हल हो सकती है। उसने तुरंत एक बड़े जलाशय का निर्माण करने का आदेश दिया और खाने के लिए अनाज बांटने लगा। लेकिन जल्द ही उसे समझ में आया कि यह समस्या केवल अस्थायी रूप से हल हो रही है। पानी तो आ गया, परंतु अनाज समाप्त हो रहा था। लोग फिर से परेशान होने लगे। युवराज को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और बोला, युवराज, समस्या का अस्थायी समाधान ही नहीं, दीर्घकालिक समाधान भी जरूरी है। पानी और अनाज का वितरण करना ठीक है, परंतु अगर हम प्रकृति के साथ सही तालमेल नहीं बिठाएंगे तो यह समस्या बार बार आएगी। आदित्य ने बुजुर्ग से पूछा, तो इसका स्थायी समाधान क्या है? बुजुर्ग ने उत्तर दिया, हमें अपनी खेती की विधि बदलनी होगी। हमें जल संरक्षण, वृक्षारोपण और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के उपाय अपनाने होंगे। साथ ही हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर चलें। तभी हम स्थायी रूप से सुखी रह सकते हैं। आदित्य ने उस बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना और गांव में वृक्षारोपण, जल संरक्षण के उपाय करवाए। कुछ वर्षों में गांव न केवल सुखी हो गया, बल्कि वह पूरे राज्य के लिए एक मिसाल भी बन गया। राजा धर्मकेतु को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने युवराज आदित्य को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। अब आदित्य समझ चुका था कि एक सच्चे नेता की ताकत उसकी शक्ति में नहीं, बल्कि उसकी समझ और प्रजा की भलाई में होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव है जब हम केवल बाहरी उपायों पर ध्यान न दें, बल्कि जड़ तक जाकर उसका हल निकालें।